गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जिसके आसपास लोगों का जाना माना था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक किसान की आत्मा भटकती है, जो वर्षों पहले एक दर्दनाक हादसे में मारा गया था। उसके मरने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। किसी की फसल सूख जाती तो किसी का खेत जल जाता। किसान का नाम रघु था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक दिन गांव के जमींदार ने धोखे से उसकी जमीन हड़प ली। रघु को जब इसका पता चला तो उसने जमींदार का विरोध किया। जमींदार ने क्रोध में आकर रघु को मार डाला और उसकी लाश को खंडहर के पास फेंक दिया। उसी दिन से रघु की आत्मा गांव के खेतों में भटकने लगी। रात होते ही लोग खंडहर के पास अजीब आवाजें सुनते। कभी किसी को हल चलाने की आवाज आती तो कभी कोई कहता कि उसने एक छाया को खेत में हल चलाते देखा है। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि रघु की आत्मा अब भी अपने खेत में काम करती है। एक दिन गांव का एक नया युवक रामू, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह रात को खंडहर की तरफ गया। आधी रात का समय था और चांद की धुंधली रोशनी में वो खंडहर के पास पहुंचा। अचानक उसे हल चलाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक अधेड़ उम्र का किसान खड़ा था, जो हल चला रहा था। रामू डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और किसान से पूछा, तुम कौन हो? किसान ने धीरे से कहा, मैं रघु हूँ। मेरी आत्मा इस जमीन से बंधी है। जब तक मेरा खेत वापस नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं रह सकता। रामू को अब सारी कहानी समझ आ चुकी थी। अगले दिन वह गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया और जमींदार से रघु की जमीन वापस दिलाने की बात की। गांव वालों ने मिलकर जमींदार पर दबाव डाला और अंततः जमींदार को रघु की जमीन वापस करनी पड़ी। जब रघु की आत्मा को उसकी जमीन वापस मिल गई तो वह शांत हो गई और फिर कभी किसी ने खंडहर से आवाजें नहीं सुनी। गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोग चैन से रहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो।